हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप लॉ ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये एक कंपनी है, भारत सरकार का उपक्रम है। तो इसमें फ्रेंड्स एक एडवर्टीजमेंट जारी किया गया है 9 फरवरी 2022 को, जिससे आपको एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग की वैकेंसी आई हुई है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग लॉ की वैकेंसी आई है। फ्रेंड्स, इस वैकेंसी के बारे में हम फुल इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि इस वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट पीडीएफ आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप www.hal-india.co.in के इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद वहाँ इसके करियर पेज पे जाएंगे। करियर पेज पे जाने के बाद स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो एक अपॉर्चुनिटी आएगी मैनेजमेंट ट्रेनिंग की, उसको आप डाउनलोड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं इसके बारे में, HAL के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले नंबर ऑफ वैकेंसीज देखते हैं और नंबर ऑफ वैकेंसीज के साथ साथ सारे डिटेल आपको देंगे। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज में बहुत सारे सेक्टर्स में वैकेंसीज हैं, लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ लीगल का। तो लीगल का फ्रेंड्स आप सामने देख रहे हो, टोटल 5 वैकेंसी हैं और हर कैटेगरी के लिए एक एक वैकेंसी है। ये सामने आपको दिख रहा होगा। इसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं, ये ओबीसी कैटेगरीज जो हैं, ये इनका अलग फंडा है। इनमें क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर रहता है। तो ओबीसीज की जो रिजर्व्ड वैकेंसीज है वो सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर के लिए है, क्रीमी लेयर के लिए नहीं है। और ओबीसी सर्टिफिकेट आप जो देते हैं वो आपका 2/3/2022 से 2/3/2022 का जो होगा वो 6 महीने से ज़्यादा पुराना आपका नहीं होना चाहिए। आगे आते हैं, इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स देखते हैं। तो क्वालिफिकेशन में भी हर पोस्ट का, हर डिपार्टमेंट का मैनेजमेंट ट्रेनिंग का अलग अलग है। हम लॉ का देखते हैं। तो लॉ में क्या है फ्रेंड्स, लॉ में आपका क्वालिफिकेशन कहाँ आता है। यहाँ पे फ्रेंड्स सामने दिख रहा होगा आपको लीगल देख रहे हैं। तो लीगल में आपको चाहिए रेगुलर फुल टाइम बैचलर ऑफ लॉ 5 इयर्स या फिर 3 इयर्स, जो भी आपकी LLB की एक डिग्री होनी चाहिए, LLB डिग्री होनी चाहिए। इसमें कुछ परसेंटेज हैं, तो परसेंटेज की बात आगे दिया हुआ है, लेकिन मैं बता दूं आपको, आपका 60% मार्क्स होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए और EWS कैटेगरी के लिए और OBC कैटेगरी के लिए। SC ST के लिए 55% मार्क्स होना चाहिए। आगे आते हैं, सॉरी, SC ST के लिए 50% मार्क्स चाहिए, 55 नहीं चाहिए। ये सामने आप दिख रहे हो, 50% मार्क्स चाहिए। आगे आते हैं, फ्रेंड्स अगर फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर में है LLB की डिग्री में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वो अप्लाई करने का कंडीशन ये है कि जितना आपने कंप्लीट कर लिया है, जो आपका एग्रीगेट मार्क्स है, 60% फॉर जनरल एंड 50% फॉर SC ST आपका होना चाहिए। आगे आते हैं, आगे क्या है फ्रेंड्स, एज लिमिट देखते हैं। तो एज लिमिट है फ्रेंड्स इसमें, एज क्राइटेरिया नॉट अबव 28 ईयर्स ऑन 2/3/2022, 2/3/2022 को 28 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किसके लिए, जो अनरिजर्व्ड है, मतलब जनरल क्लास एंड EWS के लिए। ठीक है। अपर एज रिलैक्सेशन SC ST कैंडिडेट के लिए 5 साल है, OBC नॉन क्रीमी लेयर्स के लिए 3 साल है। मतलब कि आप 28 साल और 3 साल 31 साल, OBC अगर है तो 31 साल आपका एज लिमिट है, और SC ST कैंडिडेट हैं तो 32 ईयर्स, 33 ईयर्स। ओके, तो ये SC ST और OBC के लिए है। और जब जो आप PWD कैंडिडेट हैं तो आपको 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है एज लिमिट में। आगे आते हैं, मोड ऑफ पेमेंट बता दें फ्रेंड्स। पेमेंट आपको 500 रुपीज़ आप जनरल क्लास के लिए फ़ी है, SC ST और PWD के लिए 0 फ़ी है, कोई फ़ी नहीं लगेगा। और फ़ी फ्रेंड्स आपको चालान के फॉर्म में SBI में एक अकाउंट नंबर है HAL का, ये जो अकाउंट नंबर सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें करना है। और चालान एक फॉर्मेट दिया जाएगा, उस फॉर्मेट में चालान पे करना है। और फ्रेंड्स, आप अलग अलग आपको गलत अकाउंट में फ़ी नहीं सबमिट करना है। अगर फ़ी डिपॉजिट हो गया गलत में तो आपका फ़ी चला जाएगा
HAL कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात कर लेते हैं फ्रेंड, किस तरह से अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने से पहले आपको क्या आपके दिमाग में रहना चाहिए, आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए जो कि पूरा एंटायर सिलेक्शन प्रोसेस जब तक चलता है तब तक आप उसको एक्सेस करते रहें। आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो, कलर फोटोग्राफ का स्कैन कॉपी होना चाहिए जो कि 180 kbs से ज़्यादा साइज का नहीं होना चाहिए, जो कि एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड किया जाएगा। और एजुकेशनल डिटेल जो कि सेमेस्टर वाइज आपके मार्कशीट्स हैं वो होने चाहिए, उनको भी स्कैन किया जाएगा। और एम्प्लॉयमेंट डिटेल, अगर कभी कहीं आप जॉब कर रहे हैं तो वो एम्प्लॉयमेंट डिटेल चाहिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इसके लिए आपको इस वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। करियर सेक्शन में जाके अप्लाई ऑनलाइन, वो मैं सामने आपको दिखा दूंगा। इस वेबसाइट पे जाएंगे और वेबसाइट पे जाने के बाद ये 9 फरवरी 2022 को ये जारी हुआ था एडवर्टीजमेंट। आपको 2 मार्च 2022 लास्ट डेट है, 2 मार्च 2022 तक इस पे आपको अप्लाई कर देना है। ओके, इसके बाद क्या करना है तो फ्रेंड्स सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं, मतलब स्टेप ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, किस तरह से आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे। तो अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के लिए आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, जो आगे आपको वेबसाइट दिख रहा है www.hal-india.co.in। इसके करियर सेक्शन पे जाएंगे और रजिस्ट्रेशन पे सिलेक्ट करेंगे और नेम ऑफ द पोस्ट उस पर डालेंगे जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं। ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में है जो एलिजिबिलिटी डिटेल आप फिल करेंगे, फोटोग्राफ अपलोड करेंगे और एलिजिबिलिटी डिटेल्स को सबमिट करने के बाद आपके पास एक यूनिक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा और उसके बाद पर्सनल एंड क्वालिफिकेशन डिटेल पेज खुल के आएगा। तो एक चीज़ आप समझ लें फ्रेंड, एलिजिबिलिटी डिटेल एक बार अगर आपने सबमिट कर दिया तो वो एडिट नहीं किया जा सकता है। और एक एप्लीकेशन नंबर जब जनरेट हो जाएगा तो आपको फिर से री लॉगिन करना है और री लॉगिन करने के बाद एप्लीकेशन को कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट करने में स्टेप 3 जो आता है फ्रेंड, स्टेप 3 में आपको पर्सनल एंड क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करना है और फाइनल सबमिट करने के पहले एक एडिट का ऑप्शन होगा जो कि इस पर्सनल एंड क्वालिफिकेशन डिटेल को आप एडिट कर सकते हैं। इसके बाद क्या करना है फ्रेंड, इसके बाद स्टेप 3 के बाद स्टेप 4 आएगा। स्टेप 4 में जो एप्लीकेबल हैं वो फी सबमिट करेंगे और फी सबमिट करने के बाद जो चालान की एक कॉपी होगी उसको अपने पास रखेंगे। और इसके बाद क्या करेंगे, स्टेप 5 जो आता है कि फी सबमिशन के बाद री लॉगिन करेंगे। री लॉगिन करने के बाद ये सारा डिटेल, फी वगैरह का सब कुछ जो ही डिटेल होगा ये सारा डिटेल फिल करेंगे। फिल करने के बाद फाइनल सबमिशन करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं फ्रेंड। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका एक ऑनलाइन, ऑल इंडिया बेस्ड ऑनलाइन सिलेक्शन टेस्ट होगा। सिलेक्शन टेस्ट के बाद आपका एक इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद आपको देखा जाएगा, आपका मेरिट लिस्ट आएगा, उसमें से आपका सिलेक्शन होगा। फ्रेंड्स आपका इमोल्यूमेंट्स देख लें, आपका मतलब क्या सैलरी वगैरह क्या होगा। तो ये है ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग। ये जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग है, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड ट्रेनिंग शैल ड्रॉ स्टाइपेंड कंप्राइज ऑफ बेसिक पे 40,000, वेरिएबल डियरनेस अलाउंस, कैंटीन अलाउंस, ये सब कुछ आपको मिलेगा। इसके बाद आपका जो ट्रेनिंग पीरियड के बाद जो है ये इसमें दिया हुआ है, आप देख लेना इसमें क्या आपको मिलेगा। और इसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं, फ्रेंड्स सारे के सारे डेट्स इस चार्ट में दिए हुए हैं। जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कब से कब कर सकते हैं, 9/2/2022 से 2/3/2022 तक, 2/3/2022 के 17 बजे तक, 17 मतलब 12/5 5 बजे शाम तक। आपका जो ई एडमिट कार्ड ऑनलाइन सिलेक्शन टेस्ट के लिए HAL वेबसाइट पे आपको 10/3/2022 को मिलना शुरू हो जाएगा। और ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका 7/4/2022 से 9/4/2022 तक। डिक्लेरेशन ऑफ टेस्ट रिजल्ट होगा 12/4/22 और इंटरव्यू कॉल लेटर 13/4/22 को डाउनलोड कर सकते हैं। इंटरव्यू शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू होगा 4/5/2022 से 6/5/2022 तक। उसका प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का लिस्ट डिक्लेयर किया जाएगा 9/5/2022 को। प्रोविजनल ऑफर ऑफ द अपॉइंटमेंट ये 12/5/2022 को। प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल टेस्ट एट HAL हॉस्पिटल, जो अपना मेडिकल टेस्ट जो इनका कंडक्ट करना होगा वो करेंगे 14/5/2022 से 20/6/2022 तक। और ये सारा जो भी है कमेंसमेंट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम HAL मैनेजमेंट एकेडमी बेंगलुरु 29/6/2022 से।
ठीक है, ये सारा डेट है और इसको आप देख लेना। और फॉर्म सबमिट करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर कोई भी सवाल कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, वी विल गाइड यू। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेशन का आपके लिए अच्छा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।